करेंगे जो हमारे सिस्टम और विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खोल देती है। मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। अपनी पुश्तैनी जमीन और घर बचाने के लिए किसान और आदिवासी अपनी ही चिता सजाकर उस पर लेट गए हैं। ये कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि पिछले 11 दिनों से चल रहा चिता आंदोलन है। इसकी सबसे बड़ी वजह है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। आसान शब्दों में कहूँ तो यह नदियों को जोड़ने वाली देश की पहली सबसे बड़ी योजना है। इसका मकसद मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को नहरों के जरिए उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी तक पहुंचाना है। सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 44,600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकार का दावा है कि इससे बुंदेलखंड के सूखे इलाकों में खेतों तक पानी पहुंचेगा और करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। सुनने में तो यह किसी सुनहरे सपने जैसा लगता है कि बुंदेलखंड की प्यास बुझेगी, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू बहुत डरावना है। इस प्रोजेक्ट की वजह से हजारों गरीब परिवार बेघर होने वाले हैं। इस पूरे विवाद की असली जड़ है ढोडन बांध, यानी एक डैम। इसी डैम की वजह से पन्ना के 7 और छतरपुर के करीब 25 गांव पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। अंदाजा है कि 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो जाएंगे। सरकार कह रही है कि इससे बिजली मिलेगी, खेती होगी, लेकिन उन आदिवासियों का क्या जिनका पूरा जीवन है जंगल और जमीन इसी इलाके से जुड़ी है। ये लोग अब पंचतत्व आंदोलन कह रहे हैं कि जमीन और पानी दोनों जगह प्रदर्शन करेंगे। इनकी मांग बहुत छोटी है, सही मुआवजा और रहने के लिए सही जगह। प्रशासन का दावा है कि उन्होंने लगभग सारा मुआवजा बांट दिया है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि यह पैसा बहुत कम है। उनकी मांग है कि मुआवजा कम से कम 12.5 लाख रुपए के आसपास हो। ये सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर चुप क्यों है। बड़े चैनलों पर बैठकर चिल्लाने वाले एंकर आज चुप हैं। क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट का विरोध होना कोई बड़ी खबर नहीं है? जब शहरों में एक छोटी घटनाएं होती है तो दिन भर कवरेज चलती है, पर 20-25 गांवों की इस लड़ाई पर सबने आंखें मूंद ली है। ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि हम कैसा विकास चाहते हैं। क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़े बांध बनाना है, भले ही उसके लिए हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाए? क्या अपने हक के लिए आदिवासियों को चिता पर ही लेटना पड़ेगा? सरकार भरोसे तो दे रही है, पर क्या ये वादे इन गरीबों के घर तक पहुंचेंगे? आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट में जरूर बताएं।